अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, इट्स मी सर अब्दुल्ला हनीफ लाटा चंदा। तो चंदा हम लोग 2024 शुरू कर रहे हैं। मई जून ऑलरेडी अपलोड हो चुका है चंदा चैनल पे, आप लोग जाके देख सकते हो चंदा। अब 2024 अक्टूबर नवंबर की बात है चंदा, अब वो शुरू करते हैं। किस तरीके से आप लोग को चीज़ें समझ आएगी चंदा, और प्रैक्टिस करोगे तो ही चीज़ें आपके दिमाग में बैठेंगे। ओके शाबाश। हर सवाल अलग है क्लास, हर सवाल आपको कॉन्सेप्ट देता है। चलो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 है। चलो शाबाश। पहला सवाल, अ जेट स्काई इज अ टाइप ऑफ बोट दैट कैरीज 1 or 2 people ट्रेवल एट हाई स्पीड ऑन वाटर। ओके, अच्छा भाई, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट आप देख रहे हो चंदा। अब क्या बोल रहा है, अ हाई स्पीड जेट वाटर इज फोर्स बैकवर्ड। ओके, बैकवर्ड लगा रहा है, out of the back, okay, of the jet by jump inside, okay. The jump increases the momentum of water, increases the momentum of water, force या by the backward pull कर रहा है। okay. Complete the word equation, relation between the resultant force and the object। अब आपको पता है क्लास, resultant force क्या होता है चंदा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आपको तो पता है चंदा कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। शाबाश। तो आप क्या बोलोगे चंदा, रेट ऑफ, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो आप क्या बोलोगे, रेट ऑफ इंक्रीज इन मोमेंटम। ओके, रेट ऑफ इंक्रीज इन मोमेंटम। ओके शाबाश। कंप्लीट द वर्ड इक्वेशन है तो आपने वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिखना होगा। ओके शाबाश। मोमेंटम का फॉर्मूला तो आपको क्लास से याद है, फोर्स का याद है ना, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ओके शाबाश, ये मोमेंटम का याद होगा फॉर्मूला। ओके, अच्छा जी। सॉरी, इन 2 सेकेंड टाइम गिवन है। क्या क्लास, आपको मास भी गिवन है, आपको स्पीड भी गिवन है, आपको टाइम भी गिवन है। कैलकुलेट द बैकवर्ड फोर्स। क्लास अब आपको फोर्स का फॉर्मूला भाई गलती से भी ये मत लगा के बैठ जाया करो जो आप लोग लगाते हो MA। ओके, हर जगह बस यही दिमाग में आता है फॉर्मूला, और कुछ आता ही नहीं इसके अलावा। ओ भाई, ये आपके पास मोमेंटम वाला सवाल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी और टाइम। मास किलोग्राम में 180, स्पीड 30 है, और टाइम से डिवाइड करो 2 सेकेंड से। इसको सॉल्व करोगे, 2 9 से 18, 90। उसके बाद आपके पास आंसर आएगा 22700 न्यूटन। कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, समझ आ रहा है? शाबाश। के फोर्स की बात कर रहे हैं, हर जगह ये मत लगा के बैठ जाए करो। ओके, ये भी लगा के आते हैं बच्चे। ओके, अच्छा जी। आप अगर बच्चा बोलते सर अगर हम इस फॉर्मूले से करते हैं, चलो इस फॉर्मूले से लगा के देखते हैं क्या आंसर आता है। कि भाई जब तक ट्विस्ट नहीं करोगे ना और खाली डिपेंडेंट रहोगे एक ही मेथड पे, तो कभी नहीं सीखोगे। याद रखना। चलो भाई, सर हमारे पास एक्सेलरेशन के लिए होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके शाबाश। एक्सेलरेशन का होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। वेलोसिटी मेरे पास गिवन है 30 डिवाइडेड बाई 2, तो आएगा मेरे पास सर 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके शाबाश। अब क्लास सर अगर हम वही चीज़ पुट करते हैं, F इजिकल टू MA में मास मेरे पास गिवन है 180 और एक्सेलरेशन मेरे पास गिवन है 15। तो शाबाश, कैलकुलेटर से निकालो और सॉल्व करो। क्या हाल है? शाबाश। क्लास वही आंसर आ गया 2700। ओके शाबाश। तो आपके पास ये भी लगा सकते हो, अप्रोच 1 भी लगा सकते हो क्लास, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी लगा सकते हो। ओके शाबाश। लेकिन ज़्यादा अप्रोचेबल क्या है क्लास, जो CIA देखेगा वो मोमेंटम देखना चाहता है, मोमेंटम का फॉर्मूला। तो ये आपको इस पर फुल मार्क्स मिल सकते हैं। भले आपका आंसर और मेथड सीधे इस सवाल में आपको 1 नंबर मिल सकते हैं। ओके, देखो इसलिए मैं डिफरेंट आपको मेथड से कराता हूँ चंदा, ताकि आपको मज़ा आए पढ़ने में कि भाई एक तरीका नहीं है। शाबाश। यूजिंग न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन व्हाई देयर इज़ अ फॉरवर्ड फोर्स। क्लास अब आपको पता है चंदा न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ बॉडी A applies an force on body B, then body B will apply the same amount of force but acts in the opposite direction।
तो जब आपको पता है यहाँ पे बैकवर्ड फोर्स लगा रहा है, ये क्या लगा रहा है, बैकवर्ड फोर्स, ओके, ये लगा रहा है। आप देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वाटर इज फोर्स बैकवर्ड, ओके। वाटर जब आपके पास जेट स्काई पे लगा रहा है फोर्स, तो कॉमन सेंस की बात है, जेट स्काई भी फोर्स लगाएगा आपके पास वाटर पे, ओके शाबाश। तो थर्ड लॉ के मुताबिक आपको इसमें लिखने की ज़रूरत है कि चंदा के वाटर exerts an opposite force, कहाँ पे, ऑन द पंप पे फोर्स लगा रहा है, या जेट स्काई पे लगा रहा है, या इंजन पे लगा रहा है, जो बोलना चाहो आप बोल सकते हो, ओके। तो ये न्यूटन थर्ड लॉ है शाबाश, ओके। जब इंजन फोर्स लगाएगा वाटर पे क्लास, इंजन जब फोर्स लगाएगा वाटर पे, तो वाटर भी तो फॉरवर्ड फोर्स लगाएगा, समझ आ रहा है। तो पहले में क्या हो रहा है कि आपके पास इंजन फोर्स लगा रहा है वाटर पे, ओके, फोर्स अप्लाइड बाय द इंजन कहाँ पे, ऑन द वाटर पे क्लास लगा रहे हैं, समझ आ रहा है शाबाश। तो जब इंजन वाटर पे फोर्स लगाएगा, उसे बैकवर्ड पुश करेगा, तो भाई वाटर भी तो इंजन पे फोर्स लगाएगा जो उसे फॉरवर्ड पुश करे, ओके, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है। अगर ये क्लास आपके पास बैकवर्ड पुल कर रहा है, तो ये वाली डायरेक्शन क्या चंदा, फॉरवर्ड पुल कर रहा है। मज़ा आ रहा है, न्यूटन थर्ड लॉ, जब इंजन वाटर पे फोर्स लगा रहा है तभी तो बैकवर्ड पुश कर रहा है पानी को, तो पानी भी तो इंजन पे फोर्स लगाए, क्योंकि आपको पता है न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक जो मैंने आपको बताया है, फोर्सेस आर ऑलवेज इन पेयर। समझ आया, फोर्सेस पेयर में होगी, अगर एक फोर्स लगेगी और दूसरी रिएक्शन फोर्स लगे, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर है। मज़ा आ रहा है, आंखें खुल रही है, शाबाश। अच्छा जी, मास आपको गिवन है और आपको स्टूडेंट का मास है, स्काई डिटरमाइन एक्सिस ऑन द स्टूडेंट एच डी व्हेन नो रेजिस्टिव फोर्स आर एक्टिंग ऑन इट। तो भाई यहाँ पे क्लास लगाओगे फॉर्मूला F = ma, ओके शाबाश। तो आपके पास क्या निकालना है, एक्सीजन फोर्स क्लास, आपके पास फोर्स आपने क्लास ऊपर निकाल चुके हो, शाबाश। ये रहा फोर्स 2700, ओके। क्लास मास यहाँ पे बोल रहे हैं स्टूडेंट का भी आएगा और यहाँ पे जेट स्काई का भी आएगा, ओके। चलो, तो यहाँ पे टोटल मास होगा, यहाँ बच्चा एक मास लगा सकता है या गलती से हो सकता है, लेकिन गलत हो जाएगा पे, ओके शाबाश। तो 2700 डिवाइडेड बाय 350 तो आ रहा है 7.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ आया शाबाश, किस तरीके से हमारे पास होता है। फिर क्लास हमारे पास है टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो क्लास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आता है हाफ mv²। क्लास मास वही चंदा, दोनों प्लस होंगे, मास मैंने आपको बताया दोनों मासेस क्लास प्लस होंगे, टोटल बोले ना शाबाश। और v का स्क्वायर है क्लास, इनको आप सॉल्व करोगे क्लास, कैलकुलेटर में डालोगे शाबाश, 70,000 आएगा क्लास। कोई प्रॉब्लम चाहो तो इस तरह लिख लो क्लास, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा तरीका है, 7 एक्सपोनेंट 1 2 3 4। समझ आया शाबाश। इस तरीके से आपका पहला सवाल देखो क्लास हुआ है। आप बताओ कितना डिटेल में एक्सप्लेनेशन चलता, आप समझोगे तो समझ आएगा किस तरीके से वाटर इंजन पे लगा रहा है, फिर इंजन वाटर पे लगा रहा है। ये देखो किस तरह मोमेंटम के दो तरीके से मैंने आपको कराया चंदा सवाल। फिर देखो ये सवाल था, मज़ा आया शाबाश जी, पहला सवाल था। चलो क्लास दूसरा सवाल तो बहुत अच्छा सवाल है क्लास, और मोस्टली बच्चा चंदा इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होता है इन सवालों में। ओके भाई, अ ग्लास बीकर ऑफ मास इज रेस्ट क्लास, द बेस ऑफ द बीकर इज अ सर्कल क्लास। ये मेन पॉइंट है, सर्कल है। और आपको पता है ना सर्कल का एरिया क्या होता है क्लास, πr²। ये भूलना मत, ओके। अच्छा जी, डिटरमाइन द एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर की बात कर रहा क्लास। एक आपके पास ग्लास बीकर है जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है चंदा, एक बीकर पे, ओके।
अब आप लगाओ प्रेशर सॉलिड का लगेगा, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स से मुराद वेट होता है, वेट अपॉन एरिया। अब वेट से मुराद क्या होगा, मास इंटू ग्रेविटी होता है, शाबाश। क्योंकि वेट आपके पास क्या बराबर होता है, शाबाश, वेट होता है ग्रेविटी, मास इंटू ग्रेविटी, mg। और एरिया ऑफ सर्कल की बात हो रही है, पाई आर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, आंसर आ गया। समझ आए, एक बीकर है, सॉलिड का लगेगा प्रेशर, लिक्विड का लगेगा, गैस का लगेगा, समझ के लगाना फॉर्मूला। ओके भाई, अब ये क्लास आपको गिवन है, ये बहुत से सवाल है। शोज अ बीकर बीइंग फिल्ड विद लिक्विड। ओके चंदा, इनिशियली बीकर चंदा एम्प्टी है। एट टाइम 0 द टैप इज ओपन and liquid from container X flows slowly into the beaker at a constant rate. At a constant rate. उसके बाद क्या बोल रहे हैं, at time t the liquid stops flowing into the beaker, यानी constant rate की बात कर रहे हैं क्लास। अब क्लास आप बताओ टाइम क्या बोला था यहाँ पे, टाइम t से लेकर 0 तक x फ्लो कर रहा है, और जब टाइम t तक पहुँचेगा, ओके, तो इसका मतलब है क्लास आपके पास कांस्टेंट का मतलब होता है क्लास कि आपके पास चंदा ग्रेडियंट की क्या लाइन आएगी, शाबाश, स्ट्रेट लाइन। मजा है, शाबाश, स्ट्रेट लाइन। क्योंकि आपका चंदा इसमें ग्रेडियंट आपके पास ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, शाबाश, ग्रेडियंट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो आपके पास स्ट्रेट लाइन है, और वैसे भी ये कहलाता है कांस्टेंट। क्या कहलाता है, शाबाश, कांस्टेंट। समझ आ रहा है, शाबाश। अच्छा, इसके बाद क्या बोल रहा है, इसके बाद बोल रहा है आपके पास कि भाई यहाँ पे स्टॉप बोल रहा है। और स्टॉप आपको पता है कब होता है, जब हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। क्या होती है, शाबाश, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लास आपके पास आ जाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन आती है आपके पास, ओके। तो हॉरिजॉन्टल लाइन मींस आपके पास क्या हो गया, स्टॉप हो गया। मज़ा आया, शाबाश। और जब स्टॉप का मतलब है क्लास कि इट इज़ अंडरस्टूड दैट ग्रेडियंट इज इक्वल टू 0, तो इट इज़ अंडरस्टूड दैट कि ग्रेडियंट इज इक्वल टू 0, रेस्ट हो गया, स्टॉप हो गया है। और कांस्टेंट का मतलब है ग्रेडियंट इज अ। तो ये चीज़ें क्लास जब आप प्रॉपर पढ़ोगे, क्लासेस लोगे, तो मज़ा आएगा, ओके, शाबाश। चलो, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 भी क्लास हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और क्लास चंदा हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। आई होप क्लास चंदा आपको ये दोनों लेक्चर समझ आए होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, ओके। बाकी फिर मैं लेक्चर अपलोड करता हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।